नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका पॉलिटी का नोट्स करके निकाला गया है एमसीक्यू करके। इसमें आप देखेंगे तो ये जो आपका आज जो हमारा वीडियो होने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 5 है। अध्याय 5 संविधान के सामान्य पहलू। यहाँ से आप देखेंगे तो हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता है और आज के हमारे वीडियो में आपका 300 प्लस आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप ये 300 प्रश्न जो है आप इसको रट जाइएगा और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, पूरा बारीकी से आराम से एक एक क्वेश्चन देखिएगा। ये जितना भी आपको ये प्रश्न दिया गया है सब किसी न किसी परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राज्य सूची, सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, कलर हम चेंज करते ताकि आपको क्लियर दिख पाए। दूसरा हमारा प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है किसके अंतर्गत। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी होगा, 243 हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। विशेष उपबंध हैं, आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची हो जाएगा, बी सही होगा 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित हमारा कौन सा युग्म है, तो यह आपको हो जाएगा संविधान का चौथा भाग ए मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका चौथे का सी सही उत्तर होगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो यह आपको हो जाएगा 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कितने राज्य सूची में से किसका जो है उल्लेख है, तो ये हो जाएगा रेलवे पुलिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा रेलवे पुलिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोला कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में देखेंगे तो आपका 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 12 अनुसूचियां हो जाएगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख दोस्तों नहीं है, तो गैस का उल्लेख नहीं है, बाकी बैंकिंग है, जनगणना है, बीमा का जो है आपको उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, संविधान के भाग 5 भाग 6 इनमें से किस राज्य में जो है लागू नहीं होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम होना चाहिए, जो कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो मणिपुर आपका नहीं है, मिजोरम होना चाहिए। अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना संबंधित है या फिर आर्थिक योजना का विषय क्या है, तो ये आपको हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा। समवर्ती सूची में आप देखेंगे तो आर्थिक योजना जो है आपका विषय संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। इनमें से कौन सा विषय है जो आपका समवर्ती सूची का है, तो ये आपको हो जाएगा विदेशी मामले जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। क्या होगा आंसर, 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो ये आपको हो जाएगा 463 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है 13 का उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य यानी कौन से एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का पहली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पहला। मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित जो है किया गया है, तो आपको पता है 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 भागों में, बी राइट आंसर होगा 22। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 312 होगा। अनुच्छेद 312 ये सब परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं यूपी पीसीएस में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तीसरा यानी समवर्ती सूची में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दंड प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दंड प्रक्रिया हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है,
यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 18 का, तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 117 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसको? तो ये विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 19 का ये होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1C में सहकारी समितियां शब्द जो है जोड़ा गया है? सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 10वीं अनुसूची आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर जो है आपको गलत दिया गया है आंसर की में, है ना। 21 का देखिए आपका 10वीं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, तो आपका 7वीं अनुसूची में है। यहाँ पर देखेंगे आंसर की में तो गलत है। अगर बाई द वे कहीं क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे हम पूरा ध्यान देंगे कहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। ये तो आपका पकड़ में आ गया है, बाकी हम आगे देखेंगे। देखिए अगला हमारा 22 नंबर है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 22 नंबर का, बताइए। तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 8वीं अनुसूची में आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी यानी ये रेलवे के लिए भी जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? समूहबद्ध किया गया है, तो इसका आंसर आपका 23 का हो जाएगा, 22 भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 भाग। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। देखिए 22 भाग की बात करते हैं तो आपका 25 भाग आप इसको कर लीजिए, क्योंकि इस भाग जो है बढ़ा दिया गया है, और 12 अनुसूची आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 अनुसूची तो आपका पक्का होता ही है। आपका 12 अनुसूची आप याद रखिएगा, 25 भाग और 12 अनुसूची। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ जो है अनुच्छेद कितना है? तो 25 का आंसर आपको हो जाएगा 448, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, 448। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूची के रूप में जो है दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 279 है ना, 79 के इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो देखिए 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद हो जाएगा, 27 का आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 72 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में जो है कमी कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा 29 का देखेंगे तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा, क्षमादान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत देखेंगे तो आपका 1 जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ए सही होगा, समवर्ती सूची 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में जो है शामिल किया गया है? शिक्षा को, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, बी सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगा, प्राण एवं देश स्वतंत्रता हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार होगा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? व्यक्तिक स्वाधीनता जो है प्रदान की गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर बी। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध
अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 होगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17 में आपका स्पष्टता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 43 जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित किया है या फिर निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51 होगा। अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान के भाग 4 है ना, भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी डैश से जो है संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा सहकारी समितियां हो जाएगा। भाग 4 में देखेंगे तो आपका 36 से लेकर के जो है 51 तक आपका जो है अनुच्छेद वर्णित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? स्पष्ट रूप से, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट यानी आदेश जारी कर सकते हैं? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 226 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 226 होगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे जो है आपका संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त आयोग जो है सही हो जाएगा, वित्त आयोग। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा जो है प्रदान किया गया है? विशेष दर्जा, तो ये आपको हो जाएगा नागालैंड होगा। दोस्तों नागालैंड ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 3 होगा। अनुच्छेद 3 ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा जो है शामिल नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होता है, 4 राज्य है। और इसमें देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश दोस्तों नहीं है, डी होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है प्रभावित किया है? तो 300 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को जो है परिभाषित किया है? मनी बिल को, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 110 होगा। दोस्तों अनुच्छेद 110 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख जो है किया गया है? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 14 से 18। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे आपका संबंधित है? अनुच्छेद 17 आप देखेंगे तो अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 होगा। दोस्तों अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 होगा। दोस्तों 395 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से जो है संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का देखेंगे तो अनुच्छेद 29 जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का, तो डी होगा अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो अनुच्छेद 243 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर आप 58 का देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 112 होगा। अनुच्छेद 112 ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जा सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है गठन किया जा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 263 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद में है?
तो ये आपका है अनुच्छेद 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 368 देखेंगे तो आपका संविधान के संशोधन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान की उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जो है जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 63 का अनुच्छेद 32 होगा, है ना, अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे जो है आपका संबंधित है? अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायपाल और उच्चतम न्यायपाल के न्यायाधीशों का वेतन यानी बोल सकते हैं वेतन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति जो है प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध, तो इसका आंसर आपको क्या होगा? देखिए 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 23 जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी जो है प्रदान की गई है? अवसर की समानता, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 16 जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 108 जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 356 जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 78 में देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी सही उत्तर होगा। आगे है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 जो है सूचीबद्ध किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपका भाग 4 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 66 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 66। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के आयातक एवं बालाश्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे 73 का, तो अनुच्छेद 23 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है 8वीं अनुसूची में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 10वीं अनुसूची आप देखेंगे तो दल बदल विरोधी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज, तो देखिए 76 का देखेंगे तो अनुच्छेद 19 का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 164 होगा, अनुच्छेद 164। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा नागालैंड होगा दोस्तों, नागालैंड ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 100 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है? तो ये आपका बजट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बजट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं
तो संविधान का भाग 4 का यहाँ पर देखिए लिखा गया है 6 लिखा गया, जो कि 4 का क होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, आपका भाग 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे, भाग 16 आप देखेंगे तो आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, पंचायती राज की बात करते हैं तो ये आपका राज्य सूची से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है, तो राज्य सूची में दोस्तों आप देखेंगे 87 का, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत हमको लग रहा है राज्य सूची का, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में आता है, तो राज्य सूची में देखेंगे तो यहाँ पर रेलवे दिया गया, जो कि रेलवे आपका संघ सूची में आता है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें देखिए आपका डाउट हो रहा है, ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे तो इसका रेलवे जो है आपका संघ सूची में आता है, राज्य सूची में तो आता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है दोस्तों, तो 88 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो यह आपको हो जाएगा 42वां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी होगा, 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में देखेंगे तो 29 विषय हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में देखेंगे तो आपका शिक्षा आ जाएगा, है ना, समवर्ती सूची, और कृषि आपका आ जाएगा राज्य सूची। मूल भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो मूल की बात करें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। किन अनुच्छेदों या फिर अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदन को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त जो है दे सकता है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 120 के क्लॉज 1, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 241 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन इस तरह करता है, तो संघ यानी राज्यों का संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, राज्यों का संघ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह पूछ रहा है, तो ये 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है, देखिए राज्य को परिभाषित किया गया है तो आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 100 का सी होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है, कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है बताइएगा, तो ये आपका अनुच्छेद 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका की विधायन सत्ता पर जो है नियंत्रण लगाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा जो है दी गई है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन से एक जो है स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 19। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए होगा। अनुच्छेद 21 का ए। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा जो है प्रदान किए गए हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है किया गया है? तो अनुच्छेद 19 और 30, ऑप्शन माफ कीजिएगा 29 और 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रीटें हैं? देखिए अनुच्छेद 32 में देखेंगे रीट की बात करते हैं, तो इसका आंसर आपका 10 का हो जाएगा। 5 प्रकार के रीट हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 40। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 51 होगा। अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय विदेश नीति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 होगा। अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का बोल सकते हैं या फिर ए बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 78 में। ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 78। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? धन विधेयक, तो इसका उत्तर 18 का देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर 109 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 124 हो जाएगा। अनुच्छेद 124 ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का देख लेते हैं। देखिए 21 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो आपका 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 127। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति जो है प्राप्त है? तो अनुच्छेद 137 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 148 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये आपका 167 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 167 सही उत्तर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए किसी विषय पर कानून जो है बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद 249 होगा। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो ये है राज्य सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है की गई है? अनुच्छेद 263 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 312 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा।
भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो ये आपको होगा अनुच्छेद 326 द्वारा। अनुच्छेद 326 द्वारा। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है किसी राज्य की विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 356 हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है, किसके अनुसार? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 356 होगा, अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर डी होगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है? वित्तीय आपातकाल, तो अनुच्छेद 360 होगा दोस्तों, अनुच्छेद 360। निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन जो है नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360 होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है उल्लिखित है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, 368 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, 368 आपका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तमिलनाडु का दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजित करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित जो है किया जाना चाहिए? तो 41 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पहली हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा आपका भाग 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, देखिए आर्थिक योजना का विषय आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में, सी आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कृषि। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य सूची। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये लागू होते हैं त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिपुरा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? 11वीं आपको हो जाएगा पंचायती राज से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचायती राज से होगा। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और संविधान का भाग 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में, है ना, सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो है की गई है? तो 51 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 9 हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन गलत है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों की बंटवारा की बात करते हैं, दूसरा अनुसूची हो जाएगा। दूसरा में आपका आई थिंक वेतन से संबंधित है। अगला कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी होगा, 9वीं अनुसूची। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है पंचायत राज से, ऑप्शन नंबर बी।
संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो ये हो जाएगा भाग 21 हो जाएगा, भाग 21 ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से आप देखेंगे तो आपका 9 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के भाग यानी किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा भाग 4, 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा, 12 से 35 है ना। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 4 के क में, है ना। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। देखिए भाग 8 देखेंगे तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये हो जाएगा भाग 5, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख देखेंगे तो भाग 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 2। 1992 के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 का ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान की कितनी अनुसूचियां थीं? तो ये आपको हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया है? देखिए 9वीं की बात कर लेते हैं तो आपका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पहला। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा सूची जो है या फिर अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये आपको हो जाएगा 12वीं, ऑप्शन नंबर डी होगा 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं की बात करते हैं तो भाषाओं के साथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषाओं के साथ हो जाएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित जो है किया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ए सही होगा। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है संविधान की अनुसूची यानी विषय सही सुमेलित नहीं है? तो 71 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 9वीं की बात करते हैं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता जो है प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 से 35 हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका है अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 होगा, अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 61 होगा, अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 75 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप 81 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कि अनुच्छेद 300 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो
तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 315 होगा, अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 320 होगा, अनुच्छेद 320। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित जो है किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा। 82 का आपका दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 331 हो जाएगा, डी आपका सही होगा, अनुच्छेद 331। और 81 का मैंने क्या बात, एक सेकंड यहाँ पर देखिए कुछ टाइप मिस्टेक है दोस्तों, 83 84, यहाँ पर देखिए 85 होना चाहिए, ठीक है ना, 85 होना चाहिए। रुकिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नंबर में गलती हुआ है, तो इसका आंसर आपका 331 होगा। क्या होगा? 331 होगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 से संबंधित है। अनुच्छेद 338 देखेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी में होगी? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 352 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटम है ना संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है या संदर्भित है? तो यह आपका अनुच्छेद 48 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो यह है आपका अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 32। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो यह है आपका अनुच्छेद 19 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। आते हैं लेवल 2 वाले प्रश्न पे। चलिए इसको मिलान करके बताना है। मिलान करके आप वीडियो रोक सकते हैं, यानी वीडियो रोक के मिला सकते हैं। देखिए चतुर्थ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा। फर्स्ट की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जनजातीय। अष्टम की बात करते हैं तो भाषा, और नवम की बात करते हैं तो भूमि सुधार। यानी आपका संविधान की अनुसूची और विषय मिलान करके बताना था, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो है मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 की बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अनुच्छेद 74 आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 368 देखेंगे तो संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान जो है आरक्षित किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी होगा। विवाह के विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वें अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो सूची 3 समर्थित सूची में ऑप्शन नंबर सी होगा।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या फिर किन अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का ए, 300 ए, 301 और 301 से 307 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद और विषय दिया गया है, चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 324 की बात करते हैं संघीय न्यायपालिका होगा। अनुच्छेद 5 की बात करते हैं नगरपालिका होगा। और 352 की बात करते हैं आकस्मिक प्रावधान। 245 की बात करते हैं तो विधायी शक्तियों का विवरण। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मिलान करके बताना है। देखिए, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 2 हो जाएगा। समता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 22। और राष्ट्रपति को विधेयक की अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 341 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो भारत का महान्यायवादी भाग 8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका मिलान करके बताना है। बोला कि भारतीय संविधान का भाग 9, तो ये आपको हो जाएगा पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा संघ क्षेत्र हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 की बात करेंगे, है ना, तो ये आपको हो जाएगा भाग 4 का ए, मूल कर्तव्य। और यहाँ पर 9 का ए की बात करते हैं तो ये आपका नगर पालिका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और संविधान का भाग दिया गया है। देखिए, नागरिकता की बात करते हैं तो भाग 2, भाग 2 में आपका मूल कर्तव्य है, नागरिकता आपका भाग 3 में है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है मिलान करके बताना है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका भाग मौलिक अधिकार भाग 3 में हो जाएगा। यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है, चलिए आगे इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ दिक्कत लग रहा है हमको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है ना। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य दिया गया तो भाग 4 के क में हो जाएगा, इसको ऊपर हम डाल देते हैं। दूसरा का ए है ना। और आपात मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, इसको यहाँ पर डालिए, नहीं पहला का दूसरा आपका हो जाएगा और दूसरे का है। तो यहाँ पर देखिए 14 का आंसर मिस्टेक दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए संघ की बात करते हैं, संघ, तो ये आपको हो जाएगा भाग 5 में है। और आपात उपबंध की बात करते हैं तो आपका भाग यहाँ पर 15-3-18, ठीक है। तो सही दिया गया है, ऑप्शन गलत दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो आपका ए सही होगा। चलिए, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन, कुछ आंसर जो है इसमें आंसर किए देखेंगे तो कुछ गलत दिया गया है, जो पकड़ में आ रहा है उसको हम आंसर क्लियर कर दे रहे हैं। बट अगर मान के चलिए कोई आंसर छूट जा रहा है या फिर कुछ एरर हो रहा है तो आप उसके लिए निश्चित रहिएगा। आप बस कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है आंसर पिन कर दिया जाएगा कमेंट में, ताकि सबको क्लियर हो पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है प्रावधान संविधान का भाग या फिर सही सुमेलित नहीं है? 15 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो राजभाषा भाग, इसमें देखिए आपका इसमें 18 बता रहा है, जो कि भाग 18 में देखेंगे तो आपात उपबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वास्थ्य यानी जन स्वास्थ्य राज्य सूची। यही दोस्तों आपका हो जाएगा, नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपका मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का देख लेते हैं, इसको देखिए, इसको मिलाते हैं। देखिए, तृतीय अनुसूची की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तृतीय अनुसूची दिया गया है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर भी देखिए आंसर मिस्टेक दिया गया है दोस्तों। 8वीं को अगर हम देख लेते हैं तो 8वीं अनुसूची आपको पता है, 8वीं अनुसूची में आपका भाषा है, मतलब डी का 3 हो जाएगा। अब डी का 3 में हम देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है, डी का 3, ठीक है ना, ठीक है, एकदम सही है।
एक सेकेंड, डी का 3 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए इसको मिला के देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देखिए ऑप्शन आपका बी दिया गया है सही में, लेकिन बी आपका गलत है। देखिए तृतीय अनुसूची की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा तृतीय, है ना, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप सही है। चतुर्थ की बात करेंगे तो आपका राज्य सभा में स्थानों का आवंटन सही हो जाएगा। और सातवीं अनुसूची की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची। बाकी आठवीं आपका हो जाएगा भाषा। एकदम देखिए सही है, बट इसमें आंसर देखेंगे तो आपका क्या दिया गया दोस्तों, आपका 3 4, यानी आपका ऑप्शन बी दिया गया है, जो कि एकदम गलत आंसर हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी मिलान करके बताना है, चलिए मिला लेते हैं। 18 का ऑप्शन नंबर, देखिए मान्यता प्राप्त भाषा की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त भाषा आपको पता है, ये आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है। दल विदल की बात करते हैं तो ये आपका 10वीं अनुसूची में है। और क्या दिया गया है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, सी का देखेंगे तो 5 हो जाएगा प्रथम। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 4वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति ये आपको हो जाएगा 5वीं अनुसूची में है, तो ये आपका सी हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर होगा। 19 नंबर भी आपका मिलान करके बताना है। केंद्र सूची की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा जनगणना होगा। राज्य सूची की बात करते हैं तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था होगा। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन। अवशिष्ट सूची की बात करते हैं तो अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही होगा। 20 का भी देख लेते हैं। जैसे 20 का देखेंगे तो संघीय सूची में देखेंगे तो कितनी प्रविष्टियां हैं, कितने विषय हैं, यही आपका है। जैसे संघीय सूची में देखेंगे तो आपको हो जाएगा 97। राज्य सूची की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा 66। और क्या है आपका समवर्ती सूची में आपको हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 48 में देखेंगे तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 22 नंबर जो है मिलान करना है। ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत का देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 40 सही है। समान आचार संहिता की बात करते हैं अनुच्छेद 44 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथककरण जो है आपका अनुच्छेद 50। तो यही आपका देखिए ऊपर आपका पूछा गया है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण जो है अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 23 मिलान करके बताना है। तो वीडियो को रोकते हैं यानी छोटा करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। जैसे 23 का देखेंगे तो आपका क्या होगा, जैसे अनुच्छेद 323 का ए आप देखेंगे तो आपका प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा। अनुच्छेद 324 की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा निर्वाचन। अनुच्छेद 330 देखेंगे तो आपका लोकसभा के लिए SC ST सदस्यों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 आपका हो जाएगा लोक सेवा आयोग के कार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संबंधित राज्य। 24 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 371 मेघालय हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा वो आपका। 25 का भी देख लेते हैं, इसको भी हम मिलान करके ही बताना है। जैसे नए राज्यों का गठन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 3 हो जाएगा। नागरिकता की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है, 25 नंबर है ना। तो जैसे नए राज्यों का गठन की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता आपको हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आपका भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 323 के ए में हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 26 नंबर भी मिलान करके बताना है। 26 नंबर हम देख लेते हैं। जैसे विधि के सम्मुख समानता की बात करेंगे तो यह आपका अनुच्छेद 14 होगा। कार्य करने का अधिकार देखेंगे तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 41 हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां की बात करते हैं तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 45। कलर हम चेंज करेंगे अगर मिलान होला होगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए। जैसे 27 नंबर है ना, एक सेकेंड, ऊपर क्या था 26 नंबर था, अब हम देखेंगे 27।
अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका अनुच्छेद दिया गया है और एक तरफ आपका प्रावधान है। जैसे 27 का हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा महाभियोग होगा। अनुच्छेद 72 में आप देखेंगे तो आपका क्षमादान होगा। 54 में चुनाव, 23 में अध्यादेश और 76 में आपका महान्यायवादी की नियुक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। जैसे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो एक सेकंड, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 48 हो जाएगा, अनुच्छेद 148। कलर चेंज कर लेते हैं। और क्या दिया गया है, वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 280 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 323 का हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 315 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है, अगला भी आपका मिलान करके ही बताना है। 29 नंबर अनुच्छेद 324 आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग होगा। उसके बाद अनुच्छेद 315 हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 315 है ना, तो अनुच्छेद 315 जो है ये आपका हो जाएगा लोक सेवा आयोग होगा। उसके बाद का दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 280 आप देखेंगे 280 तो ये आपको हो जाएगा वित्त आयोग होगा। फिर आपका दिया गया है अनुच्छेद 338 तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर होगा। अनुच्छेद यानी क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए मिलान करके बताना है। अनुच्छेद 265 आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा कानून के प्राधिकरण के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आपका दिया गया है अनुच्छेद 266 तो ये आपको हो जाएगा भारत के संचित निधि होगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो आपका दिया गया है अनुच्छेद 267 तो आकस्मिक निधि हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों दिया गया है देखेंगे तो अनुच्छेद 263 दिया गया है तो अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर का आंसर आपको बता देंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया गया है, मिलाने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो 31 नंबर का हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आप इसको आराम से अपने अनुसार जो है वीडियो रोक के मिला लीजिएगा क्योंकि ऊपर नीचे पेज में है तो मिलाने में दिक्कत होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, इसको मिलाते हैं। देखिए संविधान की संशोधन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों संविधान का संशोधन, तो आपका ये आप 368 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, वित्त आयोग की बात करेंगे, वित्त आयोग तो ये आपको हो जाएगा 280 हो जाएगा, अनुच्छेद 280 होगा। फिर आपका दोस्तों दिया गया है वित्त आपात हो जाएगा ना, वित्तीय आपात तो ये आपका अनुच्छेद 260 हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है अखिल भारतीय सेवा तो ये आपका 312 हो जाएगा, 312। क्वेश्चन नंबर 33 भी देखिए मिलान करके ही बताना है। अनुच्छेद 16 है ना, अनुच्छेद 16 आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 तो ये आपको हो जाएगा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। फिर आपका दिया गया है अनुच्छेद 32 देखेंगे तो संवैधानिक उपचार हो जाएगा। फिर आपका दिया है अनुच्छेद 14 दिया गया है तो कानून के समक्ष समानता होगा। फिर दोस्तों आपका दिया गया है अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता का अपराध है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 34 का देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 से गलत आंसर हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि भारत के राष्ट्रपति की पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह व्यवस्था या फिर यह व्याख्या है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 56 से 57, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं ताकि दिख पाए क्लियर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा। अगला हमारा प्रश्न है,
बोला कि भारतीय संविधान के एक सेकेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए जो है रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 233 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 248 हो जाएगा, अनुच्छेद 248। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका है 356 से 263, ऑप्शन नंबर 256 से 263 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो इसका आंसर आप 41 का देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 325 हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा यानी राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपका है अनुच्छेद 344, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 350 का ए हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो यह आपका अनुच्छेद 393 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद विशेष प्रावधान प्राप्त राज्य, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 371 का सी, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? भारत का संविधान और विषय, तो 76 का देखेंगे तो आपका भाग 5 मौलिक कर्तव्य गलत हो जाएगा। आई थिंक ये आपका संघ से संबंधित है, भाग 5। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा जो है आपका संस्था और संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत के निर्वाचन आयोग 324, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो भारत के संविधान का निर्वाचन हो जाएगा। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 देखेंगे तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 देखेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 49 नंबर भी देखिए मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगा। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर भी देखिए आपका आंसर मिस्टेक दिया गया है ना, क्या ही बताया जाए। बी का 4 कहीं दिख रहा है? बी के 4 में देखिए आपका ए और सी में दिख रहा है, जो कि आंसर आप देखेंगे 49 का तो डी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत से ही संबंध में आ गया है। चलिए देखते हैं इसको हम फिर से। इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका ए होना चाहिए। जैसे देखेंगे अनुच्छेद 26 देखेंगे तो आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगा। अनुच्छेद 40 में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 आप देखेंगे तो संसद के सचिवालय। अनुच्छेद 239 देखेंगे तो आपका संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों का प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, लेकिन इसमें आंसर की में देखेंगे तो गलत दिया गया है, डी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन किसका सुमेल सही है? तो 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। 51 भी देख लेते हैं, इसका 51 का क्या होगा। देखिए 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। 8वीं की बात करते हैं तो भाषा। 9वीं की बात करते हैं तो आपका कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं की बात करते हैं तो संघ राज्य। एक सेकेंड डी का आपका दोस्तों 51 का आपका हो जाएगा, दूसरा होगा ना, दल बदल परिवर्तन के आधार पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 51 का आपका डी सही होगा। निम्न युग्मों में से कौन युग्म संविधान के अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? 52 का देखेंगे तो 9वीं आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, जो कि आपका पंचायत से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, यही गलत है। अगला आपका 53 का देखेंगे तो मिलान करके बताना है। अब देखिए जो आपको पहले आता है वही पहले मिलाइए ताकि आपको क्लियर हो पाए। जैसे 53 का देखेंगे तो केंद्र सूची की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा जनगणना होगा। राज्य सूची की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती की बात करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट की बात करेंगे तो अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का ये होगा।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये आपका है दल बदल विरोधी कानून से है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित जो है किया जा सकता है? तो ये आपको हो जाएगा 5वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये आपका है अनुसूचित जनजाति। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो अधिकरण की बात करते हैं, भाग 10 गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं, भाग 3 का संविधान। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो भाग 4 का क। संघ की बात करेंगे तो भाग 5 हो जाएगा। आपात उपबंध जो है आपका भाग 10, 5, 15, 3 कितना हुआ? 15, 3, 18 है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत हमारा क्या है? तो भारत का महान्यायवादी भाग 13 है ना, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है सही सुमेलित नहीं है? 61 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, अधिकरण भाग आपका भाग 6, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे आपका है मिलान करके बताना है 62 नंबर। जैसे भाग 15 आप देखेंगे है ना, भाग 15 62 नंबर, तो ये आपको हो जाएगा निर्वाचन हो जाएगा। भाग यहाँ पर 16 देखेंगे तो ये आपका 62 नंबर है, तो भाग 16 आपको हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध होगा। भाग यहाँ पर 17 देखेंगे है ना, 17 आपका हो जाएगा राजभाषा हो जाएगा। और भाग 18 देखेंगे तो आपात उपबंध होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए अनुसूची दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो कौन सा नंबर है? 63 नंबर है। चलिए मिलाते हैं इसको भी हम अच्छे तरीके से। देखिए तृतीय अनुसूची की बात करते हैं तो आपका शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप भाषा, एक सेकेंड दूसरे में चले गए हम, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप हो जाएगा। और क्या दिया गया? चतुर्थ दिया गया है ना, चौथुर्थ की बात करते हैं तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 7वीं की बात करते हैं तो जैसे 8वीं आप देखेंगे तो आपका भाषा, और 7वीं आपको हो जाएगा संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। आते हैं 64 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप आराम से इसको बना सकते हैं, जैसे आपका 7वीं अनुसूची है, 8वीं है, 10वीं है, तो आप जो है बना करके आप कमेंट कीजिएगा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है संविधान की अनुसूची विषय की जो है सही सुमेल नहीं है? तो 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 9वीं की बात करते हैं तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन गलत हो जाएगा, ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपका ये सब सही दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? 66 का देखेंगे तो भारत का महान्यायवादी जो है आपका भाग बात करेंगे तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो मूल कर्तव्य 4 का राज्य की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 6 होगा। संघ व राज्यों के स्वाधीन की बात करते हैं तो आपका 14 हो जाएगा। अगला आपका है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 67 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो भाग 7 गलत हो जाएगा, जो कि भाग 5 से संबंधित है। बाकी नागरिकता की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो आपका संघ राज्य क्षेत्र ये आपको भाग 8 में देखने को मिलता है, ठीक है। भाग आपका 8 ही हो जाएगा। बाकी नागरिकता की बात करते हैं भाग 2, नगर पालिका 9 का ए, निर्वाचन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 68 नंबर देखेंगे तो मिलान करके बताना है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका देखिए मिलान करके बताना है। देखिए भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 देखेंगे तो ये आपका पंचायत से संबंधित है। भाग 8 की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा संघ क्षेत्र से संबंधित है। 4 का ए की बात करते हैं, 4 का ए मूल कर्तव्य और 9 का ए आपको हो जाएगा नगर पालिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या फिर अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो ये आपको हो जाएगा 6ठी अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है?
आंसर होगा 9वीं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो सी जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? आंसर आपका हो जाएगा 71 का देखेंगे तो डी हो जाएगा। राज्यसभा स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ जो है गलत ढंग से किया गया है? तो दूसरी की बात करते हैं तो भाषा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरी में आप देखेंगे तो आपका मतलब भाषा जो है आपका 8वीं अनुसूची में है ना, तो याद रखिएगा। और दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो आपका वेतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 141 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 245 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून जो है बना सकती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 252। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 309 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 310 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है प्रदान किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 343 का आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है आपका सही होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके जो है संबंध में है? तो ये आपका है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद शक्ति होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ए किसे जो है असाधारण विशेषाधिकार जो है प्रदान करता है? तो उत्तर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा सिक्किम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ये आपका मिजोरम से है। ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 105। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये आपका अनुच्छेद 258 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 335। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 361। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं लेवल 3 और इसमें आपका करीबन 20-22 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर जो है प्रभाव डालते हैं? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची और पष्ट अनुसूची और षष्ठम अनुसूची हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है बताना है। देखिए, भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, तो यही आपका जो है दूसरे का सही होगा।
अब यहाँ पर देखिए विषय और संविधान का भाग मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। जैसे उपाधियों का अंत की बात करते हैं तो यह आपका 12 से 35 में है। तो इसका आंसर देखिए उपाधियों का अंत देखेंगे तो आपका हो जाएगा तीसरे का आपका मौलिक अधिकार। ग्राम पंचायत का संगठन की बात करते हैं तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बालक या फिर प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये आपका हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार करें तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करें। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र होगा, नागरिकता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा और मौलिक कर्तव्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या संबंधित है। देखिए तृतीय में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1, 2, 4, यानी संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप होगा और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5वें का सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। जैसे अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन तो आपका गजब का ऑप्शन दिया गया है। चलिए क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना ए बी सी डी है ना, तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है सेम टू सेम है, इसको छोड़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, जैसे अनुच्छेद 61 आप सभी को पता है आपका महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 का ख देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना है ना। अनुच्छेद 94 की बात करते हैं तो स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 की बात करते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो है सी सही हो जाएगा। अब 7 का भी देखिए मिलान करके बताना है। अनुच्छेद 215 की बात करते हैं तो आपका चौथे में जाएगा उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 222 की बात करेंगे तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होगा। 226 की बात करेंगे, 226 तो आप देखेंगे तो ये आपका तीसरे में जाएगा, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 27 की बात करेंगे तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ये भी आपका मिलान करना है। जैसे अनुच्छेद 75 देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मंत्रियों के विषय में उपबंध होगा। अनुच्छेद 163 की बात करते हैं तो मंत्री परिषद हो जाएगा। अनुच्छेद 79 की बात करेंगे तो संसद। 360 की बात करेंगे तो वित्तीय आपात। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी होगा। अब 10 का देखेंगे तो ये भी आपका मिलान करके बताना है। जैसे अनुच्छेद 43 का के देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दूसरा हो जाएगा यानी राज्य चुनाव आयोग होगा। आई की बात करेंगे तो आई का आपको हो जाएगा राज्य वित्त आयोग होगा। ZD की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा जिला योजना समिति। IE की बात करेंगे तो पेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर होगा। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबंधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरिक करने पर रोक लगेगी। ये आपका सही होगा। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, जैसे भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 12 का सी होगा। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 होगा। जैसे प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। असम के स्वायत्त जिले में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को
निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। प्रशासनिक उपबंध तथा संबंधित संविधान के अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रशासनिक उपबंध और अनुसूची दिया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? यह आपका हो जाएगा 6ठी अनुसूची। अखिल भारतीय सीमा की बात करेंगे तो आपका 7वीं अनुसूची दिया गया है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये आपका 5वीं दिया गया है। ठीक है, चलिए करेक्ट कीजिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर जो है सूची 1 को सूची 2 मिलाना है, प्रशासनिक उपबंध और संबंधित अनुसूचियाँ। तो आप इसको आराम से मिला सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए क्योंकि दूसरे पेज पे दिया है तो मिलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका जो है 15 का डी सही हो जाएगा, सब एक दूसरे के सामने हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का 1 के अधीन उपबंध किससे आपका संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, यानी किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल जो है बढ़ा सकेगी। तो ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है? देखिए, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जो है जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी होगा। सांसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 का सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो 20 का देखेंगे तो ऑप्शन बी होगा, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो बी सही होगा। अगला आपका है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें से कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्ती, है ना, अस्थायी परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? तो 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। डी आपका सही होगा। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए जो है किए गए हैं? तो ये किए गए हैं पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकारों और उत्तराधिकारों के निर्धारण के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 22 का देखिएगा, सेकेंड 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए होगा, माफ़ कीजिएगा। 22 का देखिए आपका ए हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आंसर की में कुछ क्वेश्चन जो है मिस्टेक दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं, बट जो दिख जा रहा है, पकड़ में आ रहा है, उसको क्लियर हो जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करना है, इसका आंसर क्या होगा? तो जैसे ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ये आपका जो है सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमारा जो है 23 क्वेश्चन समाप्त हो गया है पूरा। मैंने आपका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 मैंने समाप्त कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर की वगैरह दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका अगला वीडियो होगा अध्याय 6, इसमें देखेंगे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, आप इसको अच्छा आराम से पढ़ के आइएगा और अगले वीडियो जो है इसको हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।